बहुत समय पहले की बात है। महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच जो संवाद हुआ, उसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म का महत्व समझाया। यह संवाद न केवल अर्जुन के लिए बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक अमूल्य शिक्षा बन गया। महाभारत के युद्ध से पहले जब अर्जुन ने कौरवों की विशाल सेना को देखा तो वह हताश और निराश हो गया। उसने अपने धनुष को नीचे रख दिया और युद्ध से पीछे हटने का निर्णय लिया। वह अपने भाइयों, गुरुओं और रिश्तेदारों को मारने के विचार से विचलित हो गया। उसके मन में संदेह और भ्रम था। वह सोचने लगा कि इस युद्ध में विजय प्राप्त करने का क्या लाभ जब उसके प्रियजन ही मारे जाएंगे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता। मुझे अपने प्रियजनों को मारकर राज पाने में कोई आनंद नहीं दिखता। मैं इस धर्म संघर्ष में अपने कर्तव्य को भूल गया हूँ। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और एक शांतिपूर्ण मुस्कान के साथ बोले, अर्जुन, ये संसार एक रणभूमि है और हर व्यक्ति एक योद्धा है। हम सभी को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तुम्हारा कर्तव्य है धर्म की रक्षा करना और अधर्म का नाश करना। कर्म को ध्यान में रखते हुए अपने धर्म का पालन करो। उन्होंने आगे समझाया, यह शरीर नाशवान है लेकिन आत्मा अमर है। जो आत्मा को मारने के भ्रम में है वह अज्ञानी है। तुम अपने कर्तव्यों का पालन करो और परिणाम की चिंता मत करो। कर्म करते समय फल की इच्छा मत रखो। जब तुम निष्काम भाव से कर्म करते हो तो तुम्हें शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, फल में नहीं। इसलिए कर्म को निष्काम भाव से करो और फल की चिंता मत करो। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बातों को ध्यान से सुना और समझा कि कर्म करना ही उसका धर्म है। उसने अपने संदेहों और भ्रमों को दूर किया और युद्ध में उतरने का निर्णय लिया। अर्जुन ने अपने सभी कर्तव्यों का पालन करते हुए युद्ध लड़ा और अंततः धर्म की विजय हुई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने जीवन में कर्म करते रहना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण की यह शिक्षा हमें प्रेरित करती है कि हम अपने कर्तव्यों का पालन करें और हर परिस्थिति में धैर्य और संकल्प के साथ आगे बढ़ें। कर्म ही जीवन का आधार है और निष्काम कर्म ही सच्ची शांति और आनंद की कुंजी है।